वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आपका यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ मैं। आज जो दोस्तों हमारा एजेंडा है वो फाइंड कमांड का है। ठीक है। सो फाइंड कमांड क्या करता है बेसिकली? देखिए, फाइंड कमांड के बहुत तरीके के यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको फाइल्स का सर्च करना हो, फाइल सर्च करना हो किसी, और वो फाइल किसी दूसरे लोकेशन पे पड़ा हो, तो यू कैन फाइंड फाइल्स, राइट। फाइंड आप सारे फाइल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे फाइल पर फाइंड आउट करना है, तो ये गलत होगा। फाइल्स के साथ साथ आप डायरेक्टरीज को भी फाइंड कर सकते हो, राइट। ओके। सो फाइल्स को अगर आपको फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से फाइल्स को आप फाइंड कर सकते हो, राइट। आप फाइल को उसके नेम से फाइंड कर सकते हो, राइट। उसके मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। उसके एक्सेस टाइम के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। और इस तरीके से आप फाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। डायरेक्टरीज को भी आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसके अलावा भी फाइंड आपको ये कैपेसिटी देता है कि आप फाइंड के साथ साथ डिलीट कर सकते हो। डिलीट ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हो फाइंड कमांड के यूज से, ठीक है। सो फाइंड कमांड एक बहुत यूज़फुल कमांड है और बहुत हेल्पफुल है ये, और सिंपल भी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। तो आइए धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। तो सपोज़ फर्स्ट हम लोग क्या ट्राई करने वाले हैं अभी, वी विल ट्राई टू सर्च ए फाइल, ठीक है, यूजिंग फाइंड कमांड। सो लेट्स ट्राई दिस। सॉरी, तो मैं यहाँ स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, और लेट्स से मैं टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मैं एक डायरेक्टरी और बना देता हूँ। लेट्स नेम इट test1, राइट। एक फाइल मैं अभी करंट डायरेक्टरी पे क्रिएट करता हूँ, टच फाइल 1, ओके। और test1 डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं हम लोग, और वहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं एक और फाइल जिसका नाम होगा फाइल 2txt, ओके। और इसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, किसके अंदर, test1 डायरेक्टरी के अंदर। उसका नाम रख देंगे हम test2, और अभी हम लोग चलेंगे test2 डायरेक्टरी के अंदर। test2 क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, और test2 के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और ये फाइल जो रहेगा इसका नाम हम रख सकते हैं फाइल 2 डॉट, लेट्स से इट्स एन exe फाइल, ओके, जस्ट नेमिंग कन्वेंशन के लिए, ओके, ठीक है दोस्तों। सो पहला एप्लीकेशन ये है कि हम किसी फाइल को कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं वापस से अपने टेस्ट डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है, और टेस्ट डायरेक्टरी में मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम फाइल 1 है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, और एक डायरेक्टरी है test1, और फिर test1 के अंदर आपने भी जस्ट देखा हमने एक अलग डायरेक्टरी और एक फाइल क्रिएट की। सो अगर मुझे इस करंट पाथ से ओके फाइंड आउट करना है कि मेरी ऐसी कोई फाइल है जिसका एक्सटेंशन exe है, राइट। तो सपोज़ मुझे पता नहीं है, तो हम क्या कैसे चला सकते हैं, तो फाइंड कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है उसका। कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल है। फाइंड लिखना पड़ेगा पहले आपको, फाइंड, इसके बाद यहाँ पे जो है अपना पाथ नेम, ठीक है, पाथ नेम आता है। अब हमारे केस में पाथ नेम वो नेम है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइंड अपना काम शुरू करे, राइट। तो फाइंड अपना काम कौन से डायरेक्टरी से स्टार्ट करे, तो फाइंड क्या करेगा ना, पहले
वन बाय वन जितने भी डायरेक्टरीज हैं या जितने भी फाइल्स हैं उस करंट पाथ के अंदर, सब में जाके वो फाइंड करने का कोशिश करेगा, आप जो भी उसको काम दे रहे हो उसको, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि ये फाइंड कमांड मेरे करंट डायरेक्टरी से फाइंड करना शुरू करे। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इस पाथ नेम की जगह सिर्फ डॉट लिख दूंगा। डॉट मतलब स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी से अपनी सर्च शुरू कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि फाइंड को कि भाई तुम एक्चुअली में सर्च क्या करने जा रहे हो। तुम क्या कोई फाइल सर्च करने जा रहे हो या तुम कोई डायरेक्टरी सर्च करने जा रहे हो, राइट। तो वो हमें फाइंड को बताना पड़ेगा। कैसे बता सकते हैं हम फाइंड को, एक कमांड, एक सब कमांड है -type टाइप, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने f लिख दिया तो वो सारे फाइल्स पे फोकस करेगा, केवल फाइल्स को खोजेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे d लिख दिया तो वो क्या करेगा, डायरेक्टरीज को जाके सर्च करना शुरू करेगा उस जो नेम आप अभी देने वाले उस नाम से, ठीक है। हमारे केस में हम फाइल सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ f का यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। अब फाइंड को क्या करना पड़ेगा, अभी फाइंड को ये बताना पड़ेगा कि भाई नाम क्या है, जो तुम फाइल सर्च करने जा रहे हो उसका नाम क्या है। तो उसके लिए सिंपल एक ऑप्शन है NAME, ठीक है, उसका नाम हम लिख देंगे। और नेम जो होगा वो कैसा होगा, हम ऐसे कर सकते हैं सम exe फाइल हम सर्च करना है, राइट। और हमें एग्जैक्टली नहीं पता है उसके पहले का क्या नाम था, तो मैं स्टार का यूज़ करूँगा और .exe यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इंटर हिट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। और ये देखिए फाइंड ने क्या किया, एग्जैक्टली अपने test1 डायरेक्टरी के अंदर गया, फिर test2 के अंदर गया और file2.exe नाम की ये फाइल को सर्च करके ले आया, राइट। तो गाइज इस तरीके से हम फाइंड को बता सकते हैं, नेम दे सकते हैं, टाइप दे सकते हैं और कहाँ से उसको अपनी सर्च स्टार्ट करनी है ये बता सकते हैं, और फाइंड आपके लिए वो काम कर देगा, राइट। ओके, अगर मैं ऐसी बात करूँ कि ओके मैं ये जो exe फाइल ना हो के मैं ऐसी फाइल खोज रहा हूँ जो कि txt टाइप से, ठीक है। तो मैं इसको exe की जगह txt में चेंज कर दूंगा और इंटर करूँगा। तो आप देखिए फाइंड कमांड ने हमारे लिए क्या किया, इसने file2.txt एक txt फाइल थी उसको सर्च करके आपके सामने रख दिया, राइट। ओके, ये तो रही फाइल्स की बात, राइट। आपकी फाइल का एक्सटेंशन से हम खोज रहे हैं। अगर मान लो हम सिंपल अगर ऐसी फाइल खोज रहे हैं जिसका नाम file2 है, राइट, तो ये सर्च करेगा। ये स्टार हटा देते हैं, बताइए आप कमेंट में आंसर कीजिए, ये file2 को सर्च कर पाएगा। ओके, आइए करके देखते हैं। इसने सर्च नहीं किया। अब क्यों नहीं सर्च किया गाइस, इसके लिए आपको आंसर करना है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, जो करेक्ट कमेंट होगा मैं उसमें थम्स अप दे दूंगा, ओके, ऑलराइट। नाउ अगर इस file2 की जगह हमने file1 लिखा रहता तो क्या होता, ये सर्च कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो क्यों, और नहीं कर पाएगा क्यों, रीज़न पता होना चाहिए, राइट। इसने कर लिया सर्च, राइट, file1 इसे मिल गया, ठीक है गाइस। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका करेक्ट आंसर आपको वैसे भी बताऊंगा, ओके। तो ये तो कहानी रही हमारी किसकी बात, अगर हमें सर्च करना है, क्या सर्च करना है, फाइल को सर्च करना है, राइट। अगर हम फाइल की जगह डायरेक्टरी सर्च करने की बात करें, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। टाइप को f की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें d में चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्टरी की बात है, राइट। हमें डायरेक्टरी सर्च करना है और डायरेक्टरी का नाम जो भी डायरेक्टरी है, सपोज मैं test2 डायरेक्टरी सर्च करना चाह रहा हूँ, राइट। फिर आपको यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि आप test2 डायरेक्टरी सर्च करने जा रहे हो, राइट। और इंटर कीजिए और ये देखिए test1 के अंदर गया वो और उसने test2 का को आपको सर्च करके दे दिया, राइट। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अभी जो हमारी फाइंड कमांड है उसमें हमने ये देखा कि हम
फाइल को कैसे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टरी को कैसे सर्च कर सकते हैं, राइट। और लेकिन बेस्ड ऑन दिस सर्च अगर मैं आपसे ये बोलूँ, राइट, कि मैं सपोज फाइल 1 नेम नहीं देता हूँ, फाइंड कमांड को नहीं बताता हूँ, तो फाइंड कमांड क्या करेगा? एनी गेस? बताइए, सोचिए। इंटरेस्टिंग है, राइट। तो क्या करेगा फाइंड कमांड? वो सारे फाइल्स का जो भी उस डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में, वो सब आपको 1 by 1 शो कर देगा, राइट। आप देख सकते हैं फाइल 2.txt है ना, टेस्ट1 डायरेक्टरी के अंदर है वो। उसी तरह टेस्ट1 के अंदर टेस्ट2 नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर फाइल 2.exe वो भी एक फाइल है, उसने उससे भी लिस्ट कर दिया, राइट। और करंट डायरेक्टरी पे फाइल 1 नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, उसने उसको भी फाइंड आउट कर दिया, राइट। सो अगर आप नाम नहीं देते हैं कुछ, तो फाइंड कमांड सिंपली सारे फाइल्स को लिस्ट कर देगा। और सिमिलरली अगर आपने डी लिखा, यहाँ पे डायरेक्टरी केवल दिया, तो क्या करेगा? वो सारे डायरेक्टरीज को लिस्ट कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम करेंट पाथ, क्योंकि आपने यहाँ डॉट दे रखा है, यानी वो करेंट डायरेक्टरी से स्टार्ट कर रहा है सर्च करना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। चलिए फाइंड को और थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। और इस बार हम उसे टाइप भी नहीं बताएंगे, राइट। सिंपली फाइंड डॉट, ओके। सो एनी गेस गाइस, क्या करेगा अभी ये? बताइए, सोचिए, कमेंट में आंसर कीजिए। जब आपने फाइंड को ना टाइप बताया ना नेम बताया, तो फाइंड जो कुछ भी मिलेगा उसे, चाहे वो फाइल हो या डायरेक्टरी हो, वो सारा कुछ जो भी कंटेंट है सब कुछ आपके सामने लिस्ट आउट कर देगा, राइट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा फाइंड का, राइट। सो दिस इज फॉर फाइल एंड डायरेक्टरी, राइट। इसके अलावा गाइज फाइंड और भी चीज़ें करता है, जिसमें वो लिंक्स को भी वो कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। फाइंड कैन ऑल्सो सर्च लिंक्स, ओके, सिंबॉलिक लिंक्स बेसिकली। और क्या सर्च कर सकता है वो? कैरेक्टर डिवाइसेस, और क्या कर सकता है? एंड ब्लॉक डिवाइसेस, ओके। देखिए गाइस, अभी फ़िलहाल हम लोग फाइल्स और डायरेक्टरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। और आपको डिटेल में लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी फाइल्स और डायरेक्टरी से हटकर दूसरे पैरामीटर की हम बात करते हैं, राइट। दूसरे पैरामीटर की बात करें तो फाइंड आपके लिए टाइम के बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, टाइम के बेसिस पे भी सर्च कर सकता है चीज़ों को, ओके। कैसे सर्च कर सकता है टाइम के बेसिस पे? वो ऐसे सर्च कर सकता है कि अगर आप फाइंड को ये बोलना चाहिए कि मुझे ऐसी फाइल दो बना के, ठीक है, जिसका मॉडिफाइड टाइम, ठीक है, +1 हो, तो उसने कुछ आउटपुट नहीं दिया, राइट। उसका कारण है, ठीक है। अगर मॉडिफाइड टाइम मतलब जब आप आपने फाइल में कुछ चेंजेस किया, ठीक है, आपने फाइल में कुछ चेंजेस किया और उस चेंज के बाद आपने ऐसे फाइल्स को फाइंड आउट करना है जो कि क्या है, 1 दिन से पुराना है, ठीक है। तो आप यूज़ करते हैं एम टाइम। आप क्या यूज़ करते हैं? एम टाइम, मॉडिफाइड टाइम। अब मॉडिफाइड टाइम मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड टाइम का मतलब ये होता है किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन मतलब कोई भी चेंज अगर फाइल या डायरेक्टरी के अंदर आप करते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाइड टाइम कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो फाइंड कमांड का आप आउटपुट देख रहे हैं, राइट, ये जो उसने आउटपुट दिया है, ये सब 1 दिन से ज़्यादा पहले पे मॉडिफाई किए गए हैं,
मतलब पहले चेंज किए गए हैं। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कोई भी एक फाइल उठाएं और उसको ls-ltr चलाएं और उसका टाइम देखें वो क्रिएट कब हुई है, राइट। आप यहाँ पे देखिए अक्टूबर 5 अक्टूबर 2023 की फाइल है, राइट, जो कि एक दिन पहले की है, राइट, है ना। सो अगर आपको एक दिन पुरानी फाइल चाहिए तो आप find डॉट हाइफन m टाइम प्लस 1 चलाइएगा तो आपको उस करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल है जो कि एक दिन से पुरानी वो मिल जाएगी। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि ये +1 फिक्स है, राइट। आप चाहें तो इसमें 90 डेज पुरानी फाइल भी देख सकते हैं। ये देखिए सारी 90 डेज पुरानी फाइल होगी। अगर मैं एक फाइल को पकड़ लूँ और वहाँ पे ls-ltr चलाऊँ और टाइम देखने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देखिए अक्टूबर 7 2023 की फाइल है और आज डेट हमारा 15 अप्रैल 2024 है, राइट, करेक्ट। ये मॉडिफाइड टाइम होता है दोस्तों। उसी तरह एक एक्सेस टाइम होता है। एक्सेस टाइम मतलब फाइल को कब एक्सेस किया गया, राइट। तो आप उसके लिए m टाइम जो कि मॉडिफाइड टाइम होता है उसको हटा के आप यहाँ पे a टाइम कर दोगे, राइट। तो ये सारी फाइल डायरेक्टरीज और जो भी कुछ आपको दिख रहा है, मान सपोज आपको डायरेक्टरीज का लिस्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फाइल का चाहिए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, राइट। यहाँ पे हाइफन टाइप फाइल कर दोगे, राइट, और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं जिनका एक्सेस टाइम 90 डेज से ओल्ड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट। तो कई बार इसका एप्लीकेशन क्या है गाइस, कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें पुरानी फाइलों की ज़रूरत नहीं है, हमें अब मेरा डिस्क स्पेस फुल हो रहा है, स्पेस की कमी है, स्टोरेज की कमी है, मुझे पुरानी फाइल डिलीट करनी है, राइट। तो हम इसके यूज़ से वैसे फाइल को लिस्ट कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस हम चले अपने टेस्ट डायरेक्टरी में, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आप ये जानते हो कि आप फाइंड के हेल्प से, राइट, फाइल्स को देख सकते हो, राइट, वो सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, राइट, कौन सी डायरेक्ट फाइल कहाँ पे। इसके साथ साथ आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, राइट, रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, राइट, आपने m टाइम और a टाइम देखा था जो कि मैंने प्लस में यूज़ किया था। प्लस मतलब पुराना, +90 मतलब 90 डेज पुराना, +30 मतलब 30 डेज से भी पुराना, 30 डेज से ओल्डर, राइट। सो उसके, सॉरी टू जस्ट फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, तो उससे बेटर क्या, उससे उसका अपोजिट भी एक होता है, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो सपोज अब मैं ऐसी फाइल्स देखना चाहता हूँ जो कि क्या है, 5 डेज या उससे यंगर है, राइट, 5 डेज या उससे यंगर है। तो ये देखिए ये सारी फाइल का लिस्ट आया, करेक्ट, जो हमने आज क्रिएट की है। अगर मैं बोलूँ 5 डेज या उससे ओल्डर है, उससे पुरानी है, तो प्लस लगा देंगे। और ये यहाँ पे देखिए फाइंड ने कोई आउटपुट नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक्सेस टाइम के साथ भी वैलिड है और ये मॉडिफाइड m टाइम के साथ भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस डायरेक्टरी में फाइंड डॉट, इस डायरेक्टरी में 5 डेज से ओल्डर कोई भी फाइल नहीं है, राइट, लेकिन 5 डेज से यंगर फाइल्स हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है गाइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। इससे कोई क्वेश्चन है आपको तो आप प्लीज़ पूछिए, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, राइट, और मैं इसका आंसर करने का कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट है आपके पास तो आप इसको ज़रूर पूछिए, ठीक है गाइस। एक चीज़ और इस सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फाइंड के कमांड से कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हो, जैसे कि आप रिमूव कर सकते हो, फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। सपोज मुझे जो है ना क्या करनी है, फाइल2 .text, ठीक है, .txt, ये मुझे रिमूव करनी है test1 से, राइट। वो मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ गाइस, मैं करंट से सर्च करूँगा फाइंड करने के लिए। मेरा टाइप क्या रहेगा, फाइल रहेगा। मेरे फाइल का नेम क्या रहेगा, file2.txt, ओके। और अगर
ये जो आउटपुट देगा, राइट, ये देखो ये जो आउटपुट है इसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ कमांड फर्दर चलानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं -EXEC एग्जीक्यूट कमांड, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम इस पर RM मतलब एग्जीक्यूट क्या करो, RM, और किसके ऊपर, जो आउटपुट आ रहा है, इसलिए डबल कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कर्ली ब्रैकेट्स किस लिए, जो आउटपुट फाइंड कमांड दे रहा है, किसको दे रहा है, एग्जीक्यूट कमांड को, ठीक है, और एक बैकस्लैश और सेमीकोलन, और इसे हम चला देंगे तो क्या होगा, ये file2.txt रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेट्स डू इट, या डू इट नाउ। इसने रिमूव कर दिया, राइट। अभी चेक करना है तो ऊपर वाली कमांड चला के आप चेक करो, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, राइट, देयर इज नो file2.txt एनीमोर, ठीक है गाइज। तो ये एक छोटा सा वीडियो था गाइज, आपको फाइंड कमांड का यूजेस बताने के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हम फाइंड के थ्रू कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है, कोई पर्टिकुलर एक्शन या ऑपरेशन आपको करना है फाइंड कमांड के साथ, बिंदास मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैं आपको हेल्प करूँगा, राइट, आपके ऑपरेशन में। तो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं हम लोग, ओके। और आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट। हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में गाइस, ठीक है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और क्वेश्चंस पूछिए गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच।